अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या मुझे जमानत मिल सकती है, यानी कि मुझे बेल मिल सकती है क्या नहीं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे बेल यानी जमानत क्या होती है, जमानत के कितने प्रकार होते हैं, जमानत कब मिलती है और कब नहीं, कोर्ट जमानत देते समय किन बातों को देखता है। ये पूरा विषय भारतीय आपराधिक कानून के अंतर्गत आता है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। जमानत क्या होती है, सरल भाषा में समझे तो जमानत का मतलब है आरोपी को अस्थायी रूप से जेल से बाहर करना। जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है, तब वह अदालत से जमानत मांग सकता है। अगर अदालत जमानत दे देती है तो आरोपी जेल से बाहर आ सकता है, लेकिन उससे कोर्ट की शर्तों का पालन करना पड़ता है और हर सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होना जरूरी होता है। जमानत के कितने प्रकार है, अगर ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस रहता है, अगर अपराध बेलेबल ऑफेंस है तो आरोपी को जमानत मिलना उसका अधिकार होता है। ऐसे मामलों में पुलिस स्टेशन में जमानत मिल सकती है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि साधारण मारपीट, छोटे विवाद। और दूसरा है नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर अपराध गंभीर हो तो उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा जा सकता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना अधिकार नहीं होता, जमानत देना या ना देना अदालत तय करती है। उदाहरण के तौर पर हत्या, बलात्कार, डकैती, ऐसे इसके उदाहरण हैं। एंटीसिपेटरी बेल, ये बेल अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह पहले से अदालत में आवेदन कर सकता है। इसे एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। यह जमानत आमतौर पर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दी जाती है। इंटरिम बेल का मतलब है अस्थायी जमानत। जब तक अदालत अंतिम निर्णय नहीं लेती, अदालत जमानत देते समय क्या देखती है। जब अदालत जमानत पर फैसला करती है तो वह कई बातों पर विचार करती है। अपराध की गंभीरता, आरोपी का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, आरोपी के भाग जाने की संभावना, आरोपी द्वारा सबूत से छेड़छाड़ की संभावना, गवाह को प्रभावित करने की संभावना, जमानत मिलने के बाद आरोपी की जिम्मेदारी क्या क्या है। अगर आरोपी को जमानत मिल जाती है तो उसे कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। हर तारीख पर अदालत में उपस्थित होना, जांच में पुलिस का सहयोग करना, गवाह को धमकी न देना, देश छोड़कर न जाना यदि अदालत अनुमति न दे। जमानत कब रद्द हो सकती है, अगर आरोपी इस शर्तों का उल्लंघन करता है तो अदालत जमानत रद्द कर सकती है। जैसे आरोपी फरार हो जाए, सबूत से छेड़छाड़ करे, गवाहों को धमकाए, दोबारा अपराध करे। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण सिद्धांत, भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई मामलों में कहा है, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। इस सिद्धांत को प्रसिद्ध न्यायाधीश VR कृष्णा अय्यर ने अपने निर्णयों में स्पष्ट किया था। एक सरल उदाहरण, साधारण मारपीट का मामला दर्ज हुआ। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस स्टेशन में जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर मामला गंभीर है तो आरोपी को अदालत में जमानत के लिए आवेदन करना पड़ेगा। दोस्तों, इस सब का सार यही है, जमानत भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह है कि आरोपी को अनावश्यक रूप से जेल में ना रखे और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उसे स्वतंत्रता मिल सके। लेकिन याद रखें, जमानत का मतलब यह नहीं कि आरोपी निर्दोष है, यह सिर्फ अस्थायी स्वतंत्रता है।